Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class. The next topic of chapter number 11 organic chemistry is the functional group. Okay, first of all हम ये देखेंगे कि functional group है क्या और ये हमारे organic compounds पे किस तरह से affect करती हैं. ठीक है, इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लें. लेट्स सपोज आपके पास एक कंपाउंड है लाइक दैट इथेन. इथेन है और इट मीन्स कि 2 कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, और 2 कार्बन एटम है और हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और उसकी 4 वैलेंसी को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगी, 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगी. दिस इज़ कॉल्ड एज द इथेन. ठीक है, इस वक्त ये स्टेबल है क्योंकि इस कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीट है. अगर हम लोग इस इथेन से इथाइल रेडिकल बनाएं बाय रिमूविंग द 1 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास कंपाउंड रह जाएगा CH3CHCH2. अब चूँकि एक हाइड्रोजन निकल गया है तो ये इनएक्टिव हो जाएगा. ठीक है, तो इस कार्बन की वैलेंसी को फुलफ़िल करने के लिए कोई भी दूसरा एलिमेंट आ सकता है. ठीक, फॉर एग्जांपल कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप आके अटैच हो जाए लाइक दैट Cl. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे चूँकि ये इथेन है और इथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको हम लोग इथाइल बोलते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है इथाइल और ये है क्लोराइड, तो इसका क्या नाम बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड. ठीक है, अगर यही इथाइल ग्रुप है, ठीक है, इथेन था और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद ये इथाइल बन गया CH3CnCH2 और उस क्लोरीन की जगह अगर लेट्स सपोज कोई दूसरा कंपाउंड अटैच हो जाता है लाइक दैट OH ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है, तो ये तो आपके पास था इथाइल और ये चूँकि OH है, OH के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल. ठीक है, तो अब ये भी इथाइल है, इथाइल के साथ क्लोरीन अटैच होंगे तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन इथाइल के साथ अगर OH ग्रुप अटैच होता है तो एक नया कंपाउंड बन जाता है. तो हालांकि आप देखें कि पीछे वाला जो इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ये बैकग्राउंड है वो दोनों में क्या है? सेम है. तो फ़र्क किसकी वजह से हुआ है? ये जो ग्रुप इसके साथ या दूसरे एटम्स जो अटैच हो रहे हैं जिसकी वजह से ये एक नया कंपाउंड बन जाता है. इसका मतलब है कि इथाइल क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ इथाइल अल्कोहल की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है. ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि ये मेन ग्रुप दोनों में क्या है? सेम है, लेकिन चेंजिंग किस में आ रही है? इसमें क्लोराइड और OH यानी कि जो दूसरा ग्रुप उस हाइड्रोजन की जगह अटैच हो रहा है उसकी वजह से चेंजिंग आ रही है, केमिकल चेंजेस. ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. सो फंक्शनल ग्रुप क्या है? कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम लाइक दैट क्लोरीन एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम. ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब जैसे OH है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये दोनों मिलके एक ग्रुप बना देते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है, किसी भी कंपाउंड या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ होता है जो कि उसकी केमिकल नेचर को डिस्क्राइब करती है, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप. उनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. तो अब यहाँ पे देखें कि इथाइल और इथाइल दोनों सेम है, इसका मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी तो सेम है. अब इनमें चेंज किसकी वजह से आ रहा है? इस एटम की वजह से और इस एटम की वजह से, यानी कि ये दोनों वो एटम है जो कि इन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं. सो इसका मतलब है कि ये जो एटम्स हैं दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप. इनको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप. इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर एक इथेन है, ठीक है, लाइक द CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसी से हम लोग इथीन बना सकते हैं लाइक द CH2 डबल बॉन्ड CH2. इथाइन बनता है लाइक द CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड. दिस इज़ कॉल्ड एज द इथेन, दिस इज़ कॉल्ड एज इथीन एंड दिस इज़ कॉल्ड एज इथाइन. ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में डिफरेंस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल बॉन्डिंग की वजह से है. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे इथेन, ये एक अलहदा ग्रुप ऑफ एटम्स है. अगर डबल बॉन्ड को हम लोग इनको हम अल्कीन्स बोलते हैं, वो एक सेपरेट होमोलोगस सीरीज़ है. और इथाइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अलहदा होमोलोगस सीरीज़ है. इसका मतलब है कि इनमें अगर टाइप ऑफ द बॉन्डिंग भी चेंज हो तो भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं. देखिए, एटम नंबर ऑफ एटम्स तो वही हैं लाइक 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, लेकिन ये दोनों कार्बन दो ही हैं, लेकिन फिर भी इसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन और कार्बन में केमिकल बॉन्डिंग एक दूसरे से डिफरेंट है.
ठीक है। तो इनमें बॉन्डिंग डिफरेंट होने की वजह से दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि इथेन की प्रॉपर्टी इथीन की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, इथीन की प्रॉपर्टीज़ इथाइन और इथेन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है, या इथाइन की प्रॉपर्टी इथेन और इथीन दोनों से डिफरेंट है। सो इसका मतलब है कि मैं इसको प्रिसाइज कर सकती हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कौन कौन डिस्क्राइब कर रहा है, एटम, ग्रुप ऑफ एटम, और इसके अलावा डबल, ट्रिपल, ये सिंगल बॉन्ड, ये चारों चीज़ें जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करती हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, और इनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। इनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इज इट क्लियर? और ये चीज़ याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो बाकी का पीछे वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला पोर्शन है, दैट डिस्क्राइब देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कम ज़्यादा करते जाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा हो जाएगा, उनकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगी, यानी कि वो सॉलिड, लिक्विड या गैस बन जाएंगी, या उनकी में स्मेल चेंज हो सकती है, उनका कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो बाकी का ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा हुआ है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों आर से रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखें ये अल्केन से अल्काइल ग्रुप बना है, और हमने पीछे पढ़ा था कि अल्काइल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। सो इसको मैं जनरलाइज करके कैसे लिख सकती हूँ कि RCl। ठीक है, क्लोरीन अटैच है, और ये आर कोई भी हो सकता है, ये इथाइल भी हो सकता है, ये मिथाइल भी हो सकता है, ये प्रोपाइल भी हो सकता है, ये हेक्साइल भी हो सकता है, ये पेंटाइल भी हो सकता है, वट। ठीक है, इसी तरह से ये इसको मैं लिख सकती हूँ ROH। OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप OH एंड R फॉर द अल्काइल रेडिकल, यानी कि अल्काइल रेडिकल के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और ये अल्काइल रेडिकल भी कोई भी लग सकता है, लाइक डैट इथीन, लाइक डैट इथाइल है, पेंटाइल है, हेक्साइल है, ऑक्टाइल है। इज़ इट क्लियर? ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन समझ आ गई। एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज दैट डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड एंड दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चूँकि फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, हमने उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इनके डिफरेंट ग्रुप्स बना ली हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप वो है हमारे पास जिसमें जिस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप इज़ कॉल्ड एज द OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप का मतलब है कि ये OH ग्रुप होता है, और इसमें किसी भी इथाइल ग्रुप के साथ अगर OH लगा होता है दे आर कॉल्ड एज अल्कोहल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोपाइल है, ठीक है, CH3, CH2 और CH3, दिस इज CH3, ये है हमारे पास प्रोपेन। लेकिन अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रह जाएंगी, और ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, और उस हाइड्रोजन की जगह अगर OH आके अटैच हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे प्रोपाइल अल्कोहल। इज इट क्लियर? ये एक फंक्शनल ग्रुप है। नंबर फर्स्ट इज द अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। नंबर सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड एज द इथर लिंकेज। इथर लिंकेज क्या होती है? ऑक्सीजन एटम, आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज के बजाय यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप मैं लगा दूँ, ठीक है, अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड एज द मीथेन। ठीक है, तो अगर इसका मैं अल्काइल ग्रुप बनाऊंगी तो दिस इज़ कॉल्ड एज द मिथाइल। ठीक है, तो अब अगर ऑक्सीजन के साथ ही आर को मैं यहाँ पे मिथाइल रिप्लेस कर दूँ, यानी कि CH3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी मैं CH3 लगा देती हूँ, तो इसको ये क्या हमारे पास होगा, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप हो गए, तो इसको मैं बोलूँगी डाईमिथाइल। अब चूँकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन का जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं ईथर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप दोनों, ये आर जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जो मैंने आर के ऊपर एक छोटी लाइन इंडिकेट कर दी है, ये यही चीज़ इंडिकेट कर रही है कि ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, और लाइन इंडिकेट करती है कि डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट लाइक डैट कि यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे बजाय मिथाइल है यहाँ पे एक नया ग्रुप लग जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज द इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो अभी देखिए ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ये 2 अलहदा अल्काइल ग्रुप लग गए हैं। ठीक है, तो इसका क्या नाम बनेगा, दिस इज़ कॉल्ड एज इथाइल मिथाइल, चूँकि ये एक इथाइल है, इथाइल
ये क्या है, मिथाइल, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईथर। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिख दिया मिथाइल इथाइल ईथर, यानी कि पहले मैं इसको बोल दूँ फिर इसका नाम बोल दूँ। तो हमेशा अगर दो नाम होंगे तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखेंगे। अब अल्फ़ाबेटिकली में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए मैं ई वाला कंपाउंड मैंने पहले लिखा है और एम को मैंने बाद में लिखा है। और फंक्शनल ग्रुप तो वैसे ही हमने लास्ट में लिखना होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेकेंड फंक्शनल ग्रुप था। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द एल्डिहाइड ग्रुप। अभी एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है कि अगर आपके पास कार्बन है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगी होती है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, तो कार्बोनाइल कार्बन है और आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब 2 वैलेंसी इस ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट है और एक इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, एक आपके पास अनसेटिस्फाइड होती है। दिस ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि ये एक कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो वैलेंसी है, अब यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आके लग सकता है, समझ आ गई, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की बजाय मैं हाइड्रोजन ही को ऐड कर दूँ लाइक दिस, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ पे ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ लाइक CH3, तो दिस इज़ कॉल्ड एज एस्टेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है दिस इज़ कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ एटम, दिस इज़ कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 3। ओके, द नंबर 4th ग्रुप इज़ नोन एज द कीटोनिक ग्रुप। नंबर 4th ग्रुप इज़ नोन एज कीटोन्स। अब कीटोन्स क्या होता है, कीटोन्स में क्या है कि आपके पास ये कार्बोनाइल कार्बन है। ठीक है, कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। अब कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों इसकी अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज हैं, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो सकता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दोनों के साथ मैं सेम ग्रुप लगा दूँ, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप है, ये आपके पास कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पे भी आर की जगह मैं यहाँ पे मिथाइल लगा देती हूँ, तो मेरे पास ये 2 मिथाइल हो गए, तो मैं इसे बोलूँगी डाई मिथाइल। और अटैच किसके साथ है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कीटोन्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डाई मिथाइल कीटोन्स। ठीक है, इसी तरह से ये डिफरेंट भी हो सकते हैं लाइक डैट के ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन है, और यहाँ पे बजाय इसके कि मिथाइल ग्रुप है, यहाँ गई मैं यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच कर दूँ। ठीक है, तो आपके पास ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये कीटोन है, तो इस गैस का नाम बनेगा इथाइल मिथाइल कीटोन। वही बात अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली में ई पहले आता है तो इथाइल पहले आएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन्स। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, द 5th वन ग्रुप इज नोन एज द कार्बोजाइल ग्रुप। अब ये कार्बोजाइल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, कार्बोजाइल ग्रुप में क्या है कि ये आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है और इसके एक तरफ अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, दूसरी यहाँ पे कोई भी आपके पास अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। तो ये जो आपके पास ग्रुप बना है दिस इज़ कॉल्ड एज कार्बोजाइल ग्रुप। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अगर यहाँ पे आर की जगह यहाँ पे मैं कोई भी मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ लाइक डैट CH डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, CH3COOH। ठीक है, तो ये COOH वो ये चीज़ है, COOH, दिस इज़ कॉल्ड एज एसिटेट ग्रुप, और ये मिथाइल लगा हुआ होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको हम लोग विनेगर बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ एसिड, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक होगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कार्बोजाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बोजाइल ग्रुप की वजह से ही एसिडिक करेक्टरिस्टिक रखती हैं। ठीक हो गया, ये नंबर 5th पे आपके पास ये था। नंबर 6 पे इज कॉल्ड एज द एस्टर लिंकेज। अभी एस्टर लिंकेज क्या है, एस्टर लिंकेज में देखें कार्बोनाइल कार्बन, और हमने कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या पढ़ा है कि एक तरफ क्या होता है OH, तो अब बजाय इसके कि यहाँ पे हम H लगाएं और
यहाँ पे ओ वैसे का वैसी, और एच की जगह मैं यहाँ पे कोई भी कार्बन अल्काइल ग्रुप लगा सकती हूँ, और यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगना है। ठीक है, अब ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज द एस्टर लिंकेज। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर की जगह मैं मिथाइल लगा देती हूँ, यहाँ पे भी मिथाइल लगा देती हूँ, तो हमारे पास बन जाएगा CH ऑक्सीजन, कार्बोनाइल कार्बन, O एंड CH3। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज द डाईमिथाइल एस्टर। ठीक है, डाईमिथाइल एसीटेट भी बोलते हैं हम इसको। और अगर डाईमिथाइल एसीटेट, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे डिफरेंट अगर होंगे तो मिथाइल ग्रुप है आपके पास, और मिथाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे मैं बजाय इसकी कि मिथाइल लगाऊँ, यहाँ पे मैं इथाइल ग्रुप भी लगा सकती हूँ। तो आपके पास क्या बन जाएगा, इथाइल मिथाइल एसीटेट। अब वही अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल एसीटेट। तो ये आपके पास लिंकेज है। ये एक कहलाता ग्रुप ऑफ एटम है दैट डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक हो गया। सो ये तो वो ग्रुप था जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट थे। द नेक्स्ट कैटेगरी, जो नेक्स्ट ग्रुप है आपका, दैट इज़ द कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, उसको वो अब हमारे पास कौन सा ग्रुप है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ जो ग्रुप बनता है, दिस इज़ कॉल्ड एट NH2 ग्रुप। दिस इज़ कॉल्ड एज अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो अमाइनो ग्रुप जो है वो किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है। इज़ इट क्लियर। फॉर एग्जांपल NH2 अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है, वो उसका अमाइन बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आर की जगह मैं मिथाइल लगा देती हूँ, डैट इज़ CH3NH2, दिस इज़ कॉल्ड एज मिथाइल अमाइन। ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए। जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो CH3 यहाँ पे क्या रह जाएगा, NH2 की बजाय NH रह जाएगा, और उस हाइड्रोजन की जगह मैं एक और मिथाइल लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, डाईमिथाइल अमाइन। ठीक है, अभी भी इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, तो CH3 नाइट्रोजन के पास ये जो हाइड्रोजन है ये भी अगर रिमूव हो जाए, और उस हाइड्रोजन की जगह एक और अगर मैं मिथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दूँगी, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राईमिथाइल अमाइन। इज़ इट क्लियर। तो जो भी अल्काइल ग्रुप लगाएंगे आप उसका नाम लगा देंगे। अब यहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे मिथाइल की बजाय आप इथाइल लगा देते हो, तो ये बन जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है, या प्रोपाइल लगा देते हो तो बन जाएगा आपके पास इथाइल प्रोपाइल मिथाइल अमाइन। इज़ इट क्लियर। तो जो भी आप अल्काइल ग्रुप लगाओगे उसका नाम आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके, द थर्ड ग्रुप, तीसरा ग्रुप क्या है। तीसरा ग्रुप में कोई भी हेलोजेंस लगे होते हैं। हेलोजेंस को हम लोग कैपिटल X रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दी है कि अल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी हेलोजेंस, हेलोजन आपका क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है, लाइक दैट कि मिथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एटम जिसमें हेलोजेंस अटैच होते हैं। ठीक हो गया। ओके, द नेक्स्ट ग्रुप जो है आपका, जिसमें बजाय इसके कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं कि जो लास्ट ग्रुप है एटम का, दैट डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ द टाइप ऑफ द बॉन्डिंग। ठीक है, और आपको पता है कि बॉन्डिंग सिंगल है, डबल है और ट्रिपल है। सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन्स। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइंस। ठीक है, तो इस तरह से डबल ट्रिपल बॉन्ड दैट डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टी दे आर आल्सो कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप। इज़ इट क्लियर। अच्छा, अब ये होता ये है कि ये सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समटाइम्स ऐसा आता है कि भाई आपसे कहा जाता है कि भाई इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी फंक्शनल ग्रुप है आप उसको बताओ कि कौन सा है। तो नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो वाइट कलर के पाउडर होते हैं या कलरलेस सोल्यूशन बना देते हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसके कलर से या फ्रेगनेंस से कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। सिर्फ एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके हम लोग खुशबू से पहचान सकते हैं, दैट इज़ द एस्टर लिंकेज। एस्टर से जिसके अंदर भी एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होगी उस कंपाउंड के अंदर फ्रूटी स्मेल होगी, फ्रूट्स की तरह की मीठी मीठी खुशबू होती है। हम उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं कि भाई इसके अंदर एस्टर्स प्रेजेंट है। बाकी तमाम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डिफरेंट केमिकल टेस्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बोलते हैं। इज़ इट क्लियर। सो दिस इज़ द होल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। थैंक यू।